इतने बड़े बड़े जितने एक्टर्स हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी हो गई है, उनको कैसी भूखमरी है उनके यहाँ कि वो गुटखा बेच रहे हैं। किसी के साथ काम नहीं करूंगा ये बात नहीं है, मतलब मेरे साथ भी तो बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ਅੱਜ ਦੀ डेट ਵਿੱਚ कित्थे को खड़ी है? पंजाब की इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत इंडस्ट्री है, बहुत सारे ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें भी बनाते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। मुझ में क्या दिखा इनको इस मट्टो के जैसा। मेरी साइकिल में रोज कछु न कछु टंटो लग जाए ठेकेदार। साइकिल के जरिए जो इस मुल्क को खड़ा करने में आधी से ज़्यादा आबादी दिन रात लगी रहती है, उनकी कहानी भी आए सामने, वो देखें, लोग जाने उन्हें। क्या कर रहे हैं भाई? ये टूटती कौन बेर करता? ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਟੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡੈਬੀ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਟੋ ਕੀ ਸਾਈਕਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਾਮੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ, आरक्षण, अपहरण, मृत्युदंड, ये सारिया फिल्मां जो ने ये बहुत जाहिर जी गल है ग्लैमर ना रिलेटेड नहीं, ऑफ बीट टॉपिक्स ने, कॉज बेस्ड ने, सोशो पोलिटिकल टॉपिक्स ने। ऐसा की होया कि ये सारिया फिल्मां करन तो बाद की ऐसा होया कि तुहाडे कोल जो है मट्टो की साइकिल ਇਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਮੱਟੋ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ रोक नहीं पाए तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ फैसला लिया कि ये जो कैरेक्टर है ये तो मैं प्ले करूँगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डेबी, हमें इस शो पे बुलाने के लिए। और मट्टो की कहानी ही बहुत खूबसूरत थी। जिस तरह की मेरी सोच है, जिस तरह की मैं फिल्में करता रहा था, उसी लाइन में है कहानी। एक खूबसूरत सी छोटी सी सिंपल सी कहानी है जो एक खिड़की की तरह जो है वो आपको झांक करके मौका देती है कि आप हिंदुस्तान के वो सारे लोग जो हमें दिन रात हमारे आगे पीछे हमारा काम करते रहते हैं, हमें सर्विस देते रहते हैं और हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी के बीच की कहानी है। तो वैसे ही बहुत अच्छी कहानी थी। और जब मेरे पास राइटर डायरेक्टर गनी साहब ने रोल का प्रस्ताव दिया, एक्टिंग करने का प्रस्ताव दिया, तो मुझे डर भी लगा, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, मुझ में क्या दिखा इनको इस तरह से मट्टो के जैसा। बट जब मैंने बातचीत किया तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, जो कह रहे हैं वो सही है और मैं इसे कर सकता हूँ। फिर वहाँ से शुरू हुई बात। गनी साहब, मेरा अगला सवाल जो है वो ਤੁਹਾਨੂੰ है, कॉन्सैप्ट या सब्जेक्ट जो कह सकते हैं होर भी बहुत हो सकते सी। पहली गल, साइकिल ही क्यों? दूसरी गल, जो मैं ट्रेलर देखा, ट्रेलर विच कुछ एक इंसीडेंट्स दिखते हैं जिहदे विच एक तो इंसीडेंट है कि एक ट्रक है जो वो निकलता है जदों तां वो साइकिल नूं पूरी तरह डैमेज कर दिंदा है, या एक होर सीन है जो कि आम जिंदगी विच भी भारत दीयां सड़कां ते अक्सर हर रोज़ हर दिन देखण नूं मिलदा है कि एक वड्डी कार वाला है ते एक छोटी साइकिल या बाइक वाला है, ते किते उन्हां दी गलती नाल टक्कर हो जावे, शायद साइकिल ते बाइक वाला उन्हां रिएक्ट नहीं करता पर गड्डी वाला करदा है। तां साइकिल दा की सिंबल है इस मूवी विच, इस बारे तुसी की कहोगे? साइकिल और मट्टो इस हिंदुस्तान के, अगर हिंदुस्तान को छोटा करके किसी गांव में ले आए तब उसे देखें हम, तो फिर वो मट्टो को आप सेट कर लें इस हिंदुस्तान में कि कहाँ कहाँ मट्टो दिखेगा।
और उसकी साइकिल किन किन रूपों में हमें दिखने लगेगी। तो ये साइकिल ही क्यों, मुझे लगा कि हाँ साइकिल के साथ मुझे एक कहानी कहनी चाहिए, और न सिर्फ इसलिए कि साइकिल के माध्यम से मुझे कुछ बताना है, इसलिए भी कि साइकिल के ज़रिए जो इस मुल्क को खड़ा करने में आधी से ज़्यादा आबादी दिन रात लगी रहती है, उनकी कहानी भी आए सामने, वो देखें, लोग जाने उन्हें कि इसी बिल्डिंग के पीछे एक छोटी सी बस्ती होगी जहाँ कुछ लोग होंगे जो यहाँ की तमाम साफ सफाई, तमाम चमक दमक वो हैं तब है, वो नहीं होंगे तो नहीं होगी। बस हम उन्हें देखते नहीं हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ साइकिल और साइकिल वाले की कहानी कहनी चाहिए। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਉਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ पिंड ਨੇ। कहते हैं। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਕਹੂੰਗੀ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਲਾਈਕ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੈਲੰजेस ਰਹੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ। प्रोसेस तो एक्टर का होता ही है, सब ट्रिक्स हैं आपको समझने के लिए, कैरेक्टर समझने के लिए एक ट्रेनिंग है, एक तरीके हैं। बट यहाँ मुश्किल ये थी कि ये फिजिकली भी बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। मजदूर है, सबसर्विएंट है, दब जाता है, उसमें अपने आप को पहुंचाना और उस मट्टो के पास पहुंचना, ये चैलेंज था। तो इसमें हमारे डायरेक्टर साहब की बड़ी मदद मिली, क्योंकि इनके पूरे जहन में वो कैरेक्टर अच्छी तरह से बैठा हुआ था। तो कैसे वहाँ पहुँचा जाए, रास्ते का किन लोगों से मिला जाए, कहाँ बैठा जाए, कैसे बातचीत की जाए, वो धीरे धीरे होते 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 करीब 5-6 महीने लगे हमको मट्टो से मुलाकात करने में। और मट्टो जब मिल गए, अचानक से मिल गए। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੱਟੋ ਮਿਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਰੈਸਡ ਮੱਟੋ है। कुछ भी हो, वो उस तबके का आदमी जो है वो तो डरा हुआ रहता ही है, घबराया हुआ रहता ही है, उसको हमेशा लगता है कि मैं गलत हूँ। हालांकि गाड़ी चलाने वाले की गलती है, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है कि कुछ ये बोल नहीं पा रहे। हाँ, तो वो रहता तो है ही है, वो सप्रेस तो है ही वो। ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਏ ਲਿਸਟਰਸ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਵਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਕੋ ਨਾ ਆਪ ਐਸੇ ਐਸੇ ਇਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸ इज बेटर दैन दैट, एंड हाउ वाज इट ओवरऑल एक्सपीरियंस? बिल्कुल नहीं, सेट पर हमारी कभी किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं था, और वो क्लैश की तो मतलब सवाल ही नहीं कि एक्टिंग में कहीं, क्योंकि उनका यही था कि गनी तुमने जैसे ये स्क्रिप्ट देखी है ना, तुम वैसे बनाओ, तुम जो चाहते हो। यही इनका सबसे बड़ा सपोर्ट था। और इसी ने, जो आपने पहला सवाल है आपका, दोनों सवाल ऐसे मैच हो जाएंगे कि इन्हें, ये डायरेक्टर हैं, झा साहब हैं, सब, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी किसी को। तो वो डर थे मेरे अंदर भी। लेकिन जब हम मिलते, क्योंकि वहाँ मुझे वो प्रकाश झा, ह्यूज जैसे आपके दिमाग में होता है ना, वैसा कुछ था नहीं। वहाँ एक बेहद समझदार व्यक्ति, जैसा कि उनका सिनेमा हमें प्रभावित करता रहा था। कई बार होता है कि आप किसी के काम से बहुत संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं, लेकिन आप जब मिलते हैं तो आपको बहुत अलग अनुभव होता है। तो ऐसा नहीं था। उस समझदारी ने, और वो समझदारी मिल करके उस कहानी में आई, और कहानी के उन चरित्र, अपनी अपनी भूमिकाएं तय थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और उनका भी ये था कि जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ तब तक मुझे ढीले मत छोड़ना। तो और मैंने जितनी बार, अगर कभी ये हुआ, अब कई मतलब होता है ना, कई बार आप उम्मीद से ज़्यादा शूट कर रहे हैं, मुझे करना पड़ा तो उनकी तरफ से उफ नहीं हुआ, बस पूछते थे कि गनी क्या, तो मैं आहिस्ते से कान में बताता था, मैंने मुझे ये चाहिए। और वो ये ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ
नहीं नहीं, ये इनके और मेरे बीच में कभी ये कभी नहीं बनी। मतलब हालांकि सेट पर ये क्योंकि एक परिवार की तरह है पीजेपी पूरा, तो बाकी सब लोग तो ऐसे भी हैं कहीं के भाई जी ने आज हमको डांटा नहीं है तो वो नाराज हैं। अच्छा, भाई जी डांटते भी सी? नहीं, अब घर में ऐसा है ना, लेकिन वो वहाँ मेरे साथ कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि वो नहीं वो ऐसे बातों में बातों में होता है ना, तो मेरे साथ ऐसा ना मजाक में हुआ ना असली में। ये नहीं, अनुभव ऑफ कोर्स ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਆਫ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਮੂਵੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ कैरेक्टर तक ही रिजेंबलेंस देना, तुसी नाम भी पूरा रिजेंबल करता सी ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਯਾਦਵ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ? ऐसा कुछ नहीं मतलब किया। मैंने जानबूझ के रखा भी नहीं था, वो बाई चांस जब मूवी बन गई तो ध्यान आया कि यार वो साधु यादव करके कैरेक्टर है। लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आई थी बात उस वक़्त की उनको इस बात को लेके बड़ी नाराज़गी होगी, क्योंकि एक समय था। अभी आजकल तो थोड़ा और भी दिक्कत हो गई ना, किसी मतलब आप यादव या सिंह या कुछ जात के नाम लेने भी मुश्किल हो गए हैं। हम करते रहते हैं, तब हम नेगोशिएट कर लेते थे, तब हम किसी तरह से इधर उधर से घुमा के बात कर लेते थे, क्योंकि किसी को आप हर्ट तो करना नहीं चाहते, किसी को चोट तो पहुंचाना नहीं चाहते, वो तो एम नहीं रहता है वो। लेकिन जब ऐसी बात हो जाती है तो रास्ता निकाल लेते हैं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜੇ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਦੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ जो जानबूझ के नहीं करना चाहिए, जानबूझ के ना तब किया था ना अब करना चाहिए, क्योंकि ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ नोन फॉर पर दैट। आप सच कह सकते हो ना, बगैर चोट पहुंचाए आप सच कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अभी मट्टू में हमने कितने सारे सच कहे हैं, बट किसी को चोट पहुंचाने की तो जरूरत नहीं है। ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜੋ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਪ ਸਿੰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੈਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਟੋ ਕੀ ਸਾਈਕਲ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਵਰਟੀ ਪੌਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਵਰਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि जो घटिया कंटेंट और लोग उसे देख रहे हैं, दरअसल ये पिक्चर जो है ना मतलब मेरे दिमाग में ये था, और हमारी पिक्चर में भी कैरेक्टर हैं ये, क्योंकि नौजवान तो ऐसे ही हैं सब। मट्टू की जो लड़की है बड़ी, उसका जो प्रेमी है वो पूरे दिन फ़ोन देखता है उस पर, है ना, तो वो वहाँ भी वही लोग हैं, क्योंकि वहाँ की दुनिया अलग से नहीं बनी है वो, तो सोसाइटी ऐसी। अब आपने कहा कि क्या वो इस पिक्चर से रिलेट कर पाए, क्या वो आएंगे, ये भी उसमें हम जोड़ दें कि क्या वो आएंगे। मुझे लगता है कि ये चुनौती मेरी कम, सोसाइटी के कई और जगहों से जहाँ से ये चीज़ें ऑपरेट होती है, या सोसाइटी को अगर हम बहुत अच्छे रूप में देखना चाहते हैं तो उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए। हमने फिल्म बनाई है, अच्छी कहानी कहने की कोशिश करी है, उस कहानी में हर तरह के कैरेक्टर हैं, वो यंग लड़का भी है, प्रेम कहानी भी है, सब कुछ है उसके अंदर। और जो आज जो हो रहा है, आज की कहानी है चूँकि, तो वो सब है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचेगी। और रही बात घटिया कंटेंट की, वो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो सब, अब मैं क्या कहूँ इसमें, कैसे मतलब वो कुछ और है,
उसे आप उसका एक लेयर बता रहे हैं, उसके लेयर बहुत हैं, तो उन बहुत सारी लेयर्स पर कभी मौका लगा तो उस पर भी कोई पिक्चर कहने की ज़रूरत है, मुझे लगता था। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल आई टोटली सपोर्ट दैट क्योंकि ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਵੈਲ ਰਿਲੇਟ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣੋਗੇ? ईमानदारी से पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि पंजाब की इंडस्ट्री बहुत ही मजबूत इंडस्ट्री है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर, राइटर, ये सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत सारे ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें भी बनाते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। मैंने कुछ देखी भी हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मतलब ऐसी कोई कहानी मुझे मिले जो पंजाब में सेट हो लेकिन यूनिवर्सल हो तो शायद उस पर काम कर सकता हूँ, लेकिन खास करके पंजाबी और पंजाबियत मुझे बहुत सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी मैं उसमें हाथ लगा सकता हूँ। देख करके अप्रिशिएट तो करता ही रहता हूँ। पंजाब के लोगों की और पंजाब के कहानी कहने के तरीके की भी बड़ी इज्जत है और हमारे अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाब का बहुत इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पंजाब से आते हैं, उनकी कल्चर, उनकी सारी जो उनके गीत हैं, गाने हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सारे पगड़ी बनने वाले भी काफी मतलब किरदार आजकल कितने बहुत, ज्यादा ने बहुत, जिस पग बननी होती है। उतनी ज़्यादा समझ नहीं है और समझ हो भी तो एक बार जब आप फिल्म बनाते हैं तो बारीकियां आपको समझनी चाहिए। तो मैं अगर ऐसी कोई कहानी आई यूनिवर्सल से तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन उसके पीछे काफ़ी काम करूँगा, साल, 1.5 साल, 2 साल लगाऊंगा समझने में, फिर करूँगा उसको। बिल्कुल आई होप ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਓ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमारे यहाँ जो एक्टर हैं उनसे डिमांड हम बहुत कम करते हैं और जो एक्टिंग मेन, क्योंकि एक्टर नहीं होता, एक्टर जब एक्टिंग करता है तो कैरेक्टर बनना पड़ता है, तो एक्टर से कैरेक्टर बनने के लिए जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, जो समझदारी होनी चाहिए वो यहाँ कम है। तो वर्कशॉप्स करने चाहिए, कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ लोग कम करते हैं, नहीं के ना के बराबर करते हैं। एक बार आप एक्टर बन गए और एस्टैब्लिश्ड हो गए तो आपसे उसी तरह की चीज़ें लोग डिमांड करते रहेंगे, आप उसी तरह की चीज़ें करते रहेंगे, आप ग्रो नहीं करते। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏ ਲਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? मैंने नहीं कहा कभी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। वो तो खैर ए लिस्टर हो, बी लिस्टर हो, बहुत सारे लोग हैं उनके माइंडसेट ऐसा हो गया है, लेकिन किसी के साथ काम नहीं करूंगा ये बात नहीं है। मतलब मेरे साथ भी तो बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, अच्छा तो मुझे नहीं बुलाते, मुझसे बात नहीं कर पाते, नाम वो अलग लेना चीज़ चाहोगे? है। अब वो बात अलग है, नहीं नाम लेके क्या करेंगे, अभी उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ। बट मेन चीज़ ये है कि वो अच्छा काम करें, इंडस्ट्री के लिए बढ़िया कंटेंट प्रोड्यूस करें, समय दें उन चीज़ों में, सिर्फ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਾतें ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਗੁਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰट्स आ रही मैं हैं। क्या ये all नाराज- of a sudden होया? मैं क्या नाराज होऊंगा? आप ही बताओ कि जो लोग गुटखा बेचते हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, वो सही काम कर रहे हैं? आप बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो है ही है। कि हमारे घरों के बच्चे, हमारे घरों के लोग अगर
स्कूलों के, मैं कॉलेज में गया एक, और कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, यहाँ शूटिंग करोगे तुम लोग गुटखा की शूटिंग करोगे। मैं उनको समझाने लगा आप जानती हो मैं किस तरह का काम करता हूँ, आप कैसा भी काम करते हो, जाके देखो बाहर कैसे होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं बड़े बड़े, लखनऊ की बात है। तो हमारे बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े जितने एक्टर्स हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी हो गई है, उनको कैसी भूखमरी है उनके यहाँ कि वो गुटखा बेच रहे हैं। तो इस बात को लेकर तकलीफ नहीं होगी, हमारा समाज क्या है, हम एग्जाम्पल हैं, हमको देख करके लोग सीखते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी मोरालिटी होनी चाहिए कि पैसे के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर के नाराज़गी तो है ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮੱਟੋ ਕੀ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਐਕਟਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਇੱਕ गाइडेंस ਦੀ ਲੋੜ है। 16 सितंबर को सिनेमाघरों में ये आपकी ये प्यारी सी मूवी, छोटी सी मूवी मट्टो की साइकिल लगने वाली है, और ये आपको एंटरटेन भी करेगी, आपसे बात भी करेगी, और आपको उन लोगों से बात कराएगी जो हर रोज़ हमारे आसपास काम कर रहे हैं, उनकी कहानी है। आपको अच्छी लगेगी और आप देखिए, और देख करके अपने दोस्तों को भी बोलिए देखने के लिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮੱਟੋ ਕੀ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡੈਬੀ ਰਾਏ।